Welcome to Language Learning Hub. I am Sana, your guide on the exciting journey of mastering the English language. We are here to make learning English an enjoyable and enriching experience for you, whether you are a beginner or looking to enhance your language skills. Join our vibrant community of learners, and together we will explore the beauty and significance of the English language. Everyone knows the importance of English language, and it's a globally recognized language. तो इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि बिल्कुल आप अगर बिगनर लेवल पे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप थोड़े स्किल्ड हैं तो भी ये आपको हेल्प आउट करेगा। आपकी जो मिस्टेक्स हैं आपके बोलने में, आपके पढ़ने में, वो आपकी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हमारी होनी चाहिए, दैट इज़ वोकैबुलरी, ग्रामर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, writing, engage in conversation, language learning apps, language courses and stay consistent is much important. जब हम कोई भी चीज़, कोई भी नया काम सीख रहे होते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक दो दिन सीखा और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आप कुछ चीज़ें तो सीख जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एक वीडियो देखें और उससे आपने कुछ सीखा ना हो। लेकिन ऐसे है कि अगर आप वाकई में पूरी लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, आप पूरी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए आपकी, तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको लर्न करना चाहिए और जो इंग्लिश स्पीकिंग में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी भी हम कोई भी अगर हमने लैंग्वेज सीखनी हो, आप इंग्लिश को छोड़ दें, हिंदी, उर्दू, वटेवर, लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक दिन के अंदर हम बिल्कुल भी इसको लर्न नहीं कर सकते। इंग्लिश लर्निंग में सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, हमारे पास वर्ड्स होना चाहिए। अगर मैं बोलना चाहूँ कुछ भी तो मुझे ये नहीं पता हो कि मैं इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करूँगी, तो मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ ग्रामर। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई मस्ट नो कि अगर मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या वर्ड यूज़ करने हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट तो हमें किस तरह से बात करनी है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें और कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं और कौन से हमें टेंस यूज़ करना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इन 40 डेज़ के कोर्स के अंदर इंग्लिश के तमाम एसेंशियल्स को मैंने डिस्कस किया है। इसमें आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और हर चीज़ के बारे में मैं आपको एक ना एक कोई एक्टिविटी दूंगी जो आपने होम टास्क में करनी होगी, और उसके साथ आपको एक नोटबुक चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप की वर्ड्स को नोट करें, की पॉइंट्स को आप नोट कर लें ताकि वो आप उसे एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं और उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं जो मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो इससे आप बहुत अच्छा लर्न करेंगे। व्हाट इज़ प्रोनाउन? Pronouns are words that replace nouns to avoid repetition. Example of common pronoun: I, you, he, she, it, we, they. My first pronoun is I. जब हम उर्दू में जिस वर्ड को मैं बोलते हैं और ख़ुद के बारे में बात करने लगते हैं तो हम मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम लिख रही हूँ। जहाँ पे भी आप खुद के लिए बात करना चाहते हैं आप मैं वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसी मैं की जगह पे हम आई यूज़ करते हैं। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। आई एम अ बॉय, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम स्लीपिंग। जहाँ पे भी मैं खुद जो भी कर रही हूँ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैं लड़का हूँ, मैं खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ। इस सब के लिए अपने बारे में बताने के लिए आप आई का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद आप अगर बात करते हुए नहीं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से करेंगे। इसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट राइटिंग। किसी तरह का भी जिस भी सेंटेंस के अंदर यू वांट टू यूज़ नॉट, यू कैन यूज़ लाइक दिस। अब अगर किसी जगह पे हम अपनी कोई मेरी चीज़ है और मैं उसकी मलकियत के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरी है, तो हम इसके लिए माई यूज़ करते हैं, मेरा या मेरी के लिए। ये मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक। ये देखिए, इसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि ये मेरी बुक है,
कि मैं इसकी मालिक हूँ। तो इसके लिए किसी भी चीज़ को बताने के लिए जिसमें आपकी मलकियत शो हो रही हो कि ये चीज़ आपसे बिलोंग करती है, तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड माई, मेरा। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दिस इज़ माई फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है। द नेक्स्ट प्रोनाउन दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इज़ दिस, ये। उर्दू में जिन चीज़ों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे करीब की चीज़ है, हम उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये का वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश में ऐसे ही इस हम चीज़ के लिए दिस को यूज़ करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बात करूँ तो द वर्ड दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक थिंग और आइडिया, कि किसी स्पेसिफिक चीज़ या आइडिया के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं तो हम वर्ड दिस बोलेंगे। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कैट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर ख़ुद के लिए आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आई यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी मलकियत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए माई यूज़ करेंगे, और इसी तरह से आप दिस यूज़ करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अपनी बात तो नहीं करेंगे, हम दूसरों की भी बात करेंगे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वी, हम। वी में जब हम वी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि समवन एल्स इज़ देयर एंड आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टॉक, कि मैं खुद भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। वी इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर एंड अदर आर कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन एन एक्शन, कि बोलने वाला और कोई दूसरा पर्सन जो है वो इस एक्शन में या एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। हम का इस्तेमाल हम कलेक्टिव काम करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम खुद भी इन्वॉल्व हों। वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क जा रहे हैं, मतलब वो पार्क नहीं जा रहे, हम पार्क जा रहे हैं, कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग, हम बातें कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन दैट आई वॉन्ट टू टीच यू इज़ अस। अस बेसिकली उर्दू में हमारे वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। दे वॉन्ट टू प्ले विद अस, वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर डिनर, बराए मेहरबानी हमें डिनर के लिए ज्वाइन करें। इसका मतलब यह है कि मैं तो डिनर में शामिल हूँ, लेकिन मेरे साथ और पर्सन्स भी डिनर में शामिल हैं, तो आप हमें, मुझे और मेरे साथ बाकी शामिल लोगों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरा मेरे पास प्रोनाउन है आवर, हमारा। जैसे कि माय वर्ड हमने लास्ट में यूज़ किया था कि वो किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करता है, इसी तरह आवर, हमारा की जगह जो यूज़ होता है वो भी किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करता है, कि जिसमें मैं तो मालिक हूँ लेकिन मेरे साथ कोई और भी पर्सन है जो इसकी मलकियत रखता है। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, कि मेरा तो ये है लेकिन मेरे साथ ये किसी और का भी है। आवर टीचर इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन इज़ यू एंड योर्स। जब भी हम किसी को तुम बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यू का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब यू तुम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और योर्स तुम्हारा के लिए। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर बिजी। जब मैं किसी की बात करूँगी कि तुम खूबसूरत हो, तुम बिज़ी हो, तो मैं उसके लिए यू का वर्ड यूज़ करूँगी। और जब मैं किसी मलकियत को शो करना चाहूँ तो उसके लिए योर्स का वर्ड यूज़ होगा। जैसे माय का और आवर का वर्ड यूज़ हुआ था, इसी तरह योर्स का वर्ड जो भी है वो भी किसी चीज़ की मलकियत को शो करता है, लेकिन उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, उसमें सामने वाला पर्सन ये बस इंक्लूडेड है। दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, इसके अंदर मैं तो कहीं शामिल नहीं हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समवन एल्स। नेक्स्ट प्रोनाउन इज़ ही एंड शी। He and she are pronouns used for refer to specific individuals based on the gender. He is used for the boys and she is used for girls. He is a boy. He is a player. He is a gamer. He is coming. जब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते और उसकी जगह पे हम कोई सेकेंड वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, प्रोनाउन बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। जब मैं उसका नाम बार बार नहीं किसी का नहीं लेना चाहती और मैं उसके लिए जगह ही का वर्ड यूज़ करूँगी। और इसी तरह से गर्ल के लिए हम शी का वर्ड यूज़ करेंगे। शी इज़ अ गर्ल,
She is swaying, she is sleeping, she is reading, she is writing, she is cooking. His, her and him. His यूज़ होता है बॉय के लिए, जैसे हम वर्ड यूज़ करना चाहते हैं इसका, ये इसका पेन है, ये इसका घर है, ये इसकी बुक है, इसके लिए हिज यूज़ होता है। मुझे इसका फ़ोन दो, गिव मी हिज फ़ोन। और इसी तरह से हम लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं, शी इज़ हर सिस्टर, ये उसकी बहन है, तो हर इज़ बेसिकली यूज फॉर उसकी। हिज एंड हर आर यूजिंग फॉर द सेकेंड पर्सन, बट द वर्ड हिम इज़ यूज फॉर द थर्ड पर्सन। I and the another one is not included in this conversation. We are talking about the third person. Then we use word him. I saw John at the park and I waved to him. मैंने जॉन को पार्क में देखा और मैंने उसको हाथ हिलाया। मैं किसी और को ये बात बता रही हूँ कि मैंने पार्क में जॉन को देखा था और मैंने उसको हाथ हिलाया था। इस टाइम मैं डायरेक्टली जॉन से बात नहीं कर रही, मैं किसी और को इस बारे में बता रही हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द third person. Then we will use him. They, their, their. They basically uses for a group of people doing some common activity. they हम उर्दू में वो की जगह पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे उर्दू में हम वो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में उसी जगह पे हम दे यूज़ करते हैं। दे आर प्लेइंग, दे आर ईटिंग, दे आर गोइंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग अ एक्टिविटी। इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद है THEIR, देयर। सॉरी, मैं यहाँ मिस स्पेलिंग राइट करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देयर न्यू हाउस इज स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल डेकोरेटेड। In this sentence, there indicates that the house belongs to a group of people. वो उनकी ऑनरशिप है, उनकी पोजीशन है, लेकिन वो एक या एक से ज़्यादा लोगों की मैं बात कर रही हूँ। देयर जैसे माय का वर्ड यूज़ होता था, जैसे दिस का वर्ड यूज़ होता था, इसी तरह से देयर जो है पोजेशन को शो करता है कि एक या एक से ज़्यादा लोगों की इस चीज़ पे पोजेशन है और ये उनकी चीज़ है। इसी तरह मैं बात कर रही हूँ THERE, देयर। देयर का मतलब है कि हम किसी दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ। बेसिकली उर्दू में इसका मीनिंग है वहाँ, कि देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, वहाँ शेल्फ पे बहुत सी किताबें हैं। लेट्स मीट देयर एट 3 PM, हाँ वहाँ 3 बजे मिलेंगे। मतलब मैं किसी जगह की बात कर रही हूँ जिसे मैं नाम नहीं दे रही और उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ वहाँ के नाम का। इट, ये की जगह यूज़ किया जाता है, और बेसिकली इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हाउस हो गया, जैसे कोई कलर हो गया, जैसे कोई टेबल होगी, चेयर होगी, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, इट इज़ अ ब्राउन टेबल, इट्स कलर इज़ रेड। इसके बाद जो प्रोनाउन आता है, नेक्स्ट प्रोनाउन इटसेल्फ, कि उसने खुद से किया। द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, अब मैंने खुद से किया। माई सेल्फ, आई बेक दिस केक माई सेल्फ, जो कोई खुद कर रहा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट सेल्फ, और जो मैं खुद अपना काम कर रही हूँ माई सेल्फ। इसी तरह कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो खुद कर रहे हैं तो उनके लिए वर्ड यूज़ होगा देम सेल्फ्स। इसके साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो रही है। मैंने आज के Day 1 का लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया। होपफुली कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई। आज के प्रोनाउंस का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और आज के आपके असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है, एक चार्ट बनाना है, उसके अंदर 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम्स में आपने इंग्लिश वर्ड लिखने हैं और दूसरे कॉलम के अंदर आपने उर्दू वर्ड्स लिखने हैं। जो भी वर्ड आप जिसकी इंग्लिश लर्न कर रहे हैं उसे एक साइड पे आप साथ में लिखेंगे और आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि किस वर्ड के लिए हमने कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना है। इनको ठीक से अगर हम लर्न करेंगे और हर लेक्चर पर हम प्रॉपर उसको लर्न करेंगे, उसे हम समझेंगे, तो हमें कोई पर्सन भी इंग्लिश को स्मूथली और आसानी से बोलने से नहीं रोक सकता। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my videos and share my videos. Thank you.